हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी लाइव विद रौनक। आज है 24 नवंबर 2023। तो आज के करंट अफेयर के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ उनसे जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर भी नज़र डालेंगे और रिवीजन करेंगे कल के करंट अफेयर्स का वन लाइनर के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं करंट अफेयर के सेशन का। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको डेली करंट अफेयर विद डिटेल सोल्यूशन मिलता है। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज हम पहले प्रश्न के साथ। आपका पहला प्रश्न स्क्रीन पे नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? रूमा पाल, सुजाता मनोहर, फातिमा बीबी या आर भानुमति? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फातिमा बीबी। ठीक है, फातिमा बीबी आपका राइट आंसर है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी फातिमा बीबी। महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जस्टिस फातिमा बीवी का 96 साल की उम्र में कोल्लम में निधन हो गया। कहां पर? कोल्लम में निधन हो गया है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जस्टिस कौन थी? फातिमा बीवी। वह देश की उच्च न्यायपालिका में नियुक्त होने वाली पहली मुस्लिम महिला थी। उच्च न्यायपालिका में नियुक्त होने वाली कौन थी? पहली मुस्लिम महिला थी। ध्यान रखिएगा, पहली मुस्लिम महिला थी। उन्होंने केरल में एक वकील के रूप में अपना करियर शुरू किया था। सन 1974 में वह जिला और सत्र न्यायाधीश बनी थी। ठीक है, केरल में उन्होंने अपना वकील के रूप में करियर शुरुआत की थी और 1974 में वो जिला और सत्र न्यायाधीश बनी थी। उन्होंने 1989 में सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त पहली महिला जज बनकर इतिहास रचा था। कब नियुक्त हुई थी? 1989 में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी थी। ध्यान रखिएगा, कब? 1989 में। कौन थी? फातिमा बीबी, जिनका हाल ही में 96 साल की उम्र में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साउथ इंडियन बैंक के अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? श्रीनिवास नारायण, लक्ष्मी रामकृष्ण श्रीनिवास, मेघा कपूर या अजय सिन्हा? तो साउथ इंडियन बैंक के अतिरिक्त निदेशक के रूप में ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, लक्ष्मी रामकृष्ण निवास। ठीक है, लक्ष्मी रामकृष्ण निवास को नियुक्त किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु पे नजर डालेंगे। बैंकिंग के क्षेत्र से जुड़ी लक्ष्मी रामकृष्ण श्रीनिवास को साउथ इंडियन बैंक के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है 20 नवंबर 2023 से 3 साल की अवधि के लिए। ठीक है, कब से कब नियुक्त किया गया है? 20 नवंबर 2023 से इन्हें 3 साल तक के लिए नियुक्त किया गया है साउथ इंडियन बैंक का अतिरिक्त निदेशक। लक्ष्मी के पास बैंकिंग में 38 साल का अनुभव है। ठीक है, कितने साल का अनुभव रखती हैं लक्ष्मी रामकृष्ण श्रीनिवास? 38 साल का अनुभव इनके पास है बैंकिंग के क्षेत्र में। इससे पहले वे एसबीआई यानी भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य महाप्रबंधक थी। इस पद पे नियुक्त होने से पहले लक्ष्मी रामकृष्ण श्रीनिवास एसबीआई की मुख्य महाप्रबंधक थी और अब उन्हें साउथ इंडियन बैंक के अतिरिक्त निदेशक का कार्यभार सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस शहर में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया है? शिमला, मनाली, धर्मशाला या सोलन? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर ए, शिमला। ठीक है, शिमला में किया गया है विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट है। महत्वपूर्ण बिंदु क्वेश्चन से जुड़े देखेंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन आपका ऐसे पॉइंट से सॉल्व हो जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने शिमला में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया है, जो कि एक डेटा भंडार है। ठीक है, कहाँ पर किया है? शिमला में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया है, जिसमें शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित सभी योजनाओं का डेटा होगा। ठीक है, इसमें शिक्षा मंत्रालय से संबंधित जितने भी योजनाएं हैं इनका डेटा आपको विद्या समीक्षा केंद्र पे मिल जाएगा। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग ने राज्य में विद्या समीक्षा केंद्र स्थापित करने के लिए एडटेक कंपनी कॉन्वेजिनियस से हाथ मिलाया है। एडटेक कंपनी कॉन्वेजिनियस से हाथ मिलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ आयोजित किए जाएंगे?
नई दिल्ली, हरियाणा, अमेरिका या चीन? तो प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो है उनका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, नई दिल्ली में प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन किया जाएगा। महत्वपूर्ण बिंदु हैं आपके। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 10 से 17 दिसंबर तक दिल्ली में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण की घोषणा की है। किसने? केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा। कब से कब तक शुरुआत होगी? तो आपको बता दें 10 से 17 दिसंबर तक इन खेलों का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। मल्टी स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1350 प्रतिभागियों में 7 विषयों में भाग लेंगे। कितने? 1350 प्रतिभागी जो हैं 32 राज्यों और केंद्र प्रशासित प्रदेशों के 7 विषयों में भाग लेंगे। वहीं आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो पैरा एथलीट हुआ था चीन के होंगजो में, वहां से खिलाड़ी जो हैं 2023 में पदकों की एक बड़ी श्रृंखला के साथ लौटे हैं, जहां उन्होंने 29 स्वर्ण, 31 रजत व 51 कांस्य पदक सहित 111 पदकों का पदक तालिका में अपना 5वां स्थान कायम रखा है। ठीक है, कितने पदक हासिल किए हैं? 111 पदक। एशिया पैरा एथलीट जो गेम्स हो रहे थे चीन के होंगजो में, एशिया पैरा गेम्स 2023, उसमें भारत ने कुल 111 पदक हासिल किए हैं और 111 पदक पाने के साथ साथ भारत जो है वो पदक तालिका में 5वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली कैंट में सशस्त्र बल ट्रांसफ्यूजन सेंटर की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन है? कर्नल सुनीता बीएस, मेजर प्रिया झिंगन, मेजर सुमन गवानी या कैप्टन तानिया शेरगिल? तो दिल्ली कैंट में सशस्त्र बल ट्रांसफ्यूजन सेंटर की कमान संभालने वाली पहली महिला कर्नल सुनीता बीएस बनी है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। कौन बनी है? कर्नल सुनीता बीएस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। महत्वपूर्ण बिंदु पे नजर डालेंगे। सेना चिकित्सा कोर अधिकारी हैं कर्नल सुनीता। सशस्त्र बलों के सबसे बड़े रक्त आधान केंद्र दिल्ली में, ठीक है, सबसे बड़ा जो सशस्त्र बल आधान केंद्र है दिल्ली में कैंट, उसकी कमान संभालने वाली पहली महिला बनी है। कौन? सुनीता, कर्नल सुनीता। आर्मी मेडिकल कोर ऑफिसर कर्नल सुनीता बीएस ने 21 नवंबर 2023 को सशस्त्र बल ट्रांसफ्यूजन सेंटर दिल्ली कैंट में कमांडिंग ऑफिसर की भूमिका निभाने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रचा है। ठीक है, पहली महिला है जो ट्रांसफ्यूजन सेंटर दिल्ली कैंट में कमांडिंग ऑफिसर की भूमिका निभाने वाली है। 21 नवंबर 2023 को इन्होंने ये भूमिका निभा दी है। इससे पहले अरुणाचल प्रदेश में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण फील्ड अस्पताल में कमांडिंग ऑफिसर की महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। ठीक है, सुनीता ने इससे पहले अरुणाचल प्रदेश में महत्वपूर्ण फील्ड अस्पताल में कमांडिंग ऑफिसर की भूमिका भी निभाई है, जहां उन्होंने सर्वोत्तम संभव कॉम्बैक्ट मेडिकल सहायता प्रदान की है। अगला क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाहरी लेखा परीक्षकों के संयुक्त राष्ट्र पैनल के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी या अमित शाह? तो बाहरी लेखा परीक्षकों का संयुक्त राष्ट्र संघ का जो पैनल है उसके उपाध्यक्ष के रूप में कैग यानी गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया है। महत्वपूर्ण बिंदु है, कैग गिरीश चंद्र मुर्मू को संयुक्त राष्ट्र पैनल के लेखा परीक्षकों के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। अगले वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। मुर्मू ने 20 से 21 नवंबर 2023 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित बाहरी लेखा परीक्षकों के पैनल में 63वें सत्र में भाग लिया है। ठीक है, किसमें? 63वें सत्र में भाग लिया है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने लॉस वेगास ग्रांड प्रिक्स 2023 जीता है?
ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसने लॉस वेगास ग्रांड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है? एगा स्वास्तिक, लीथा मैग्नस, मैग वर्स्टरपन या रॉजर फेडर? तो ये जीता है मैक्स वर्स्टरपन ने। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट है बिल्कुल। मैक्स वर्स्टपन द्वारा लॉस वेगास ग्रांड प्रिक्स 2023 जीता है। मैक्सिको सिटी ग्रांड प्रिक्स भी मैक्स वर्स्टपन द्वारा जीता गया है। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 मार्को वेचेंजी ने जीता है, ध्यान रखिएगा। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 कार्लोस सेंज ने जीता है। मैक्स वर्स्टप्पन ने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स भी जीता है और डच ग्रैंड प्रिक्स 2023 भी मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। ठीक है, मैक्सिको सिटी, मैक्स, इटालियन और डच, और साथ साथ लॉस वेगास ग्रांड प्रिक्स, ये 4 खिताब जो हैं वो मैक्स वर्स्टप्पन द्वारा जीते गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम बात करेंगे कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की वन लाइनर के साथ। हाल ही में इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय वीरदास बने हैं, कॉमेडियन है ये। इंटरनेशनल एमी अवार्ड इन्हें मिला है, कौन है? वीरदास को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, हाल ही में आईसीसी संस्था ने अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। किसने? आईसीसी संस्था ने अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार 2023 भारत और अमेरिका देश के बीच आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया देश के साथ समझौता किया गया है। इसके साथ ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता किया गया है अटल इनोवेशन मिशन सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी के राज्यपाल ने राज्य आरक्षण को 65% करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में आईसीसी द्वारा खेल की गति को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप क्लॉक का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में आईसीसी ने अंडर 90 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 को श्रीलंका से दक्षिण अफ्रीका में स्थानांतरित किया गया है। अब आईसीसी अंडर 90 पुरुष विश्व कप जो है वो दक्षिण अफ्रीका में करवाया जाएगा। श्रीलंका में पहले करवाया जा रहा था, बट श्रीलंका को आईसीसी द्वारा निलंबित करार देने के बाद अब जो है ये दक्षिण अफ्रीका में करवाया जाएगा। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में अनुराग ठाकुर ने वीएफएक्स एंड टेक पवेलियन का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात राज्य सरकार ने घोल मछली को राजकीय मछली घोषित किया है। ठीक है, कल का है ये क्वेश्चंस। हाल ही में गुजरात राज्य सरकार ने घोल मछली को राजकीय मछली घोषित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में दिल्ली शहर का खान मार्केट दुनिया का 22वां सबसे महंगा हाई स्ट्रीट रिटेल स्थान बना है। दुनिया का 22वां सबसे महंगा दिल्ली का खान मार्केट। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपर्णा गुप्ता को ग्लोबल डिलीवरी सेंटर लीडर नियुक्त किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा अपर्णा गुप्ता को ग्लोबल डिलीवर सेंटर लीडर नियुक्त किया है। हाल ही में यूरोपीय देश लक्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री ल्यूक फ्रीडेन बने हैं। कौन बने हैं? ल्यूक फ्रीडेन कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? लक्जमबर्ग के प्रधानमंत्री बने हैं ल्यूक फ्रीडेन। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य के ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली और आयुष परियोजन बने हैं। ठीक है, आयुष परियोजना और सौरव गांगुली को पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। किसे? सौरव गांगुली को। हाल ही केंद्र सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्ग और आयुष परियोजनाओं के लिए 1100 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में टाटा स्टील कोलकाता 25 केएस के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजदूत कॉलिन जैक्सन बने हैं। कौन बने अंतर्राष्ट्रीय राजदूत? कॉलिन जैक्सन बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट था आपका, हाल ही में एक्सॉन मोबिल ने अभिनेता ऋतिक रोशन को अपने स्नेहन ब्रांड मोबिल के लिए नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अभिनेता ऋतिक रोशन जो है वो स्नेहन ब्रांड मोबिल का नया ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, हाल ही में डॉक्टर पायल छाबड़ा जो भारतीय सेना में एक सर्जन थी, विशिष्ट पैरा स्पेशल फोर्सेस में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन बनी है। कहाँ? किसमें?
विशिष्ट पैरा स्पेशल फोर्सेज में शामिल होने वाली पहली महिला। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, हाल ही में अग्रणी क्रेडिट कार्ड कंपनी मास्टर कार्ड ने भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को मास्टर कार्ड इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है। कौन? एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को मास्टर कार्ड इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है अग्रणी क्रेडिट कार्ड कंपनी मास्टर कार्ड ने। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में चैनालिसिस के 2023 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स के अनुसार कठिन नियामक माहौल के बावजूद भी भारत को जमीनी स्तर पर क्रिप्टो अपनाने में पहले स्थान पर रखा गया है। भारत जो है वो क्रिप्टो अपनाने में पहले स्थान पर रहा है 2023 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, हाल ही में केंद्र सरकार ने ईडी के विशेष निदेशक राहुल नवीन को प्रवर्तन निदेशालय का प्रभारी निदेशक नियुक्त किया है। ईडी का प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया है किसे? राहुल नवीन को। ठीक है, ईडी का, ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय का प्रभारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राहुल नवीन को। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में श्रीनिवासन के स्वामी आर के कार्यकारी अध्यक्ष स्वामी हंसा ग्रुप को सर्वसम्मति से वर्ष 2023-24 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन यानी एबीसी का अध्यक्ष चुना गया है। किसे चुना गया है? श्रीनिवासन के स्वामी आर के को। ठीक है, तो ये थे आज के और कल का रिवीजन आपका। ठीक है, सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको डेली करंट अफेयर विद डिटेल सॉल्यूशन मिलता है। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।